चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग डिस्कस कर चुके थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे, 4 से आगे। मेटल कंपाउंड ए react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. एक हमारे पास कंपाउंड है ए, मेटल कंपाउंड ए, कोई एक कंपाउंड है ए मेटल का, और वो सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है और एफर्वेसेंस देता है किसी गैस का, और वो जो भी गैस इवॉल्व करता है वो एक बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए अगर एक प्रोडक्ट आपका कैल्शियम क्लोराइड हो तो। देखिए कुछ इसमें हिंट मिल रहा है आपको। नंबर 1 कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी गैस हो सकती है? कौन सी गैस यूज होती है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर? सर CO2। इसका मतलब जो गैस इवॉल्व हो रही है वो CO2 हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड, वो CO2 कब इवॉल्व करता है, किससे रिएक्ट करके CO2 इवॉल्व करता है एसिड? ये एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा हम लोग ने। एसिड्स किसके साथ रिएक्ट करके CO2 इवॉल्व करते हैं? कार्बोनेट सर मेटल कार्बोनेट्स सर। एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेटल कंपाउंड है वो डेफिनेटली मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। एक एक देखिए क्लू मिल रहा है आपको। अच्छा, किस मेटल का कार्बोनेट होगा हमें ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है। तो इसका मतलब जो ये कार्बोनेट होगा वो किस मेटल का कार्बोनेट होगा? कैल्शियम। कैल्शियम का होगा। क्लियर हो गया? अगर कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है तो कार्बोनेट का ही होगा ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास मेटल कंपाउंड है ए, वो क्या है? वो डेफिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट है। कैसे मालूम कैल्शियम कार्बोनेट ही है? कैसे मालूम सोडियम कार्बोनेट नहीं है? क्योंकि लास्ट लाइन देखिए क्वेश्चन का, इसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है। तो इट मींस कि जो स्टार्टिंग रिएजेंट होगा वो कैल्शियम का ही कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अब रिएक्शंस की अगर हम बात करेंगे, जहां तक अगर हम रिएक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हम पूरी रिएक्शन लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है एंड इट गिव्स CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O एंड CO2, H2O प्लस एफर्वेसेंस ऑफ CO2। नोट कर लीजिए। Next, why do HCl, HNO3, etc. show acidic characters in aqueous solution while solutions of compounds like alcohols and glucose do not show acidic character? ये क्वेश्चन है। HCl और HNO3 एक्वस मीडियम में एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं वाटर में जब इनको डिसॉल्व किया जाएगा, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर रहे हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। व्हाई? Sir, because glucose and alcohol solutions are neutral in nature. बेसिकली कोई भी सब्सटेंस एसिड कब होगा? जब वो हाइड्रोजन या H+ आयन रिलीज करता हो। किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन होने से वो एसिडिक नहीं हो जाएगा अगर वो रिलीज नहीं करता H+ आयन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? HCl, HNO3 क्यों एसिड है? क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी को? H+ रिलीज करने की। तो आंसर होगा HCl एंड HNO3। क्या लिखेंगे आप? आर एसिड्स बिकॉज they release hydrogen gas. they release, they Yes. give
H plus ions Yes, sir. in aqueous medium. ठीक है. On the other hand, Yes, sir. glucose या alcohol And alcohol. and glucose, why they are not acid? So because they do not release H plus ions. Yes, sir. They do not release H plus ions. Acid की property को वो नहीं fulfill कर पा रहे हैं in aqueous medium. Hence, they are not acid. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next. Why does an aqueous solution of an acid conducts electricity? So, So the aqueous solution of acid sir conducts electricity because it has sir H plus ions. Yes. H plus ion ही नहीं और भी तो आयन होंगे जैसे HCl है तो H plus Cl minus. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या होगा? In aqueous medium, acids ionize to give H plus ions and other ions. दूसरे ions भी तो देंगे ये, Yes, sir. ठीक है ना? These ions conduct electricity. Yes. ये ions electricity conduction के लिए responsible है या conduction का काम करते हैं, ठीक है? Next, why does dry HCl gas do not change the color of the dry litmus paper? Dry HCl gas litmus का कलर क्यों नहीं चेंज करता है? सर क्योंकि HCl जो है सर वो एक्वस फॉर्म में नहीं है ना. हाँ, एक्वस फॉर्म में नहीं, और एक्वस फॉर्म में नहीं है तो एसिड की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पा रहा है. यस. ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा? आप लिखेंगे HCl shows acidic character by giving या by releasing H plus ions only in aqueous medium. ठीक है ना? Yes. In gaseous form, Yes. it does not show Aqueous medium. acidic behavior. ठीक है? और एसिडिक बिहेवियर नहीं करेगा तो उसको वो लिटमस का कलर वो चेंज नहीं करेगा. Yes. एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए एसिड को वाटर मिलना चाहिए. वाटर में ही वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाता है. ठीक है ना? Yes, sir. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should not be added to water and not water to the acid, but water to the acid? Yes. तो कर Sir, लो, it is recommended, sir. ऐसी चल रहा है. कर लोगे नहीं तो Yes, sir. You can do it. क्या रीजन है बताओ? Yes, sir. Sir, Sir, it is recommended. नहीं. Sir, it is recommended that acid should be added to To water, but water to the acid because, sir, if we add, sir, the acid, sir, the water directly into the acid, so the reaction will be an exothermic reaction and a large amount of heat will be released. And, sir, there would also be some chances of the particles of acids splashing. Good, very good. Very good.
while diluting an acid, why is it recommended that the acid should not be added to water but water to the acid? ठीक है ना, नोट्स में है ये आपके क्वेश्चन. Yes, sir. Next, how is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? अगर किसी एसिड का सॉल्यूशन आपने बनाया और अब आप उसे डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, देखिए अगर आप डाइल्यूट करते हैं किसी सॉल्यूशन को एसिड के तो डेफिनेटली जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है वो डिक्रीज हो जाएगा. ऐसा क्यों? देखो जैसे आपने ये एसिड लिया, ये एसिड का एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, अभी ये वॉल्यूम है मान लो, और सपोज इसमें 400 हाइड्रोनियम आयन है, तो वो 400 हाइड्रोनियम आयन इस डाइल्यूशन इस वॉल्यूम में है, इतने वॉल्यूम में. अगर हम इसको डाइल्यूट करके इसका वॉल्यूम बढ़ा दें, यानी अब वॉल्यूम मान लो यहाँ तक बढ़ जाए, तो वही आयंस, वही हाइड्रोनियम आयंस अब ज्यादा वॉल्यूम के अंदर होंगे और ज्यादा वॉल्यूम के अंदर Yes, जब sir. उतने ही आयंस होंगे तो डाइल्यूशन कम नहीं हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा ना. जैसे एक बात समझिए, Yes, जैसे आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें 2 चम्मच आपने शुगर मिला दी, तो बहुत मीठा लगेगा आपको वो, क्योंकि कम अमाउंट में, कम वाटर में आपने सॉल्यूट ज्यादा मिलाया है, तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है. लेकिन अगर उसी एक ग्लास वाटर को अपने घर में कोई वाटर जग था उसमें ले जाके डाल दिया, जिसमें पूरा एक जग वाटर रखा हुआ, तो एक जग पूरा, फिर क्या होगा? सर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट हो गया ना. डाइल्यूट हो जाएगा. डाइल्यूट हो जाएगा. डाइल्यूट हो गया ना, वही आपको फीका लगना, वही 2 चम्मच शुगर उतने वाटर के लिए कुछ नहीं है. यस सर. समझे कि नहीं? यस. जब आप डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट कब करेंगे? वाटर ही तो मिलाएंगे डाइल्यूशन में. यस. वाटर मिलाएंगे तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो एसिड अंदर प्रेजेंट है या जो हाइड्रोनियम आयन अंदर प्रेजेंट है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो जाएगी? उतने ही आयंस को ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ना. नहीं बात समझ में आई? आगे सर. ठीक है ना, सर आ गए सर. क्लियर? तो रीजन क्या होगा यहाँ पे? How is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? Reason होगा when a solution of an acid is diluted, क्या होगा? Volume increases. वॉल्यूम इंक्रीज. ठीक है, यस. वॉल्यूम इंक्रीज होगा. As the result, the concentration of hydronium ion क्या होगा? वो डिक्रीजेस. अब ज्यादा वॉल्यूम के अंदर जब वही आयंस होंगे तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो गया, अब डाइल्यूट हो गया ना वो. यस सर. यस सर. वही शुगर जब ज्यादा वॉल्यूम में चला जाएगा तो डाइल्यूट हो गया, फीका हो गया वो. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज करेगा जब भी आप किसी एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करो. हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस अफेक्टेड when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था हमारे पास और उसमें और बेस ले जाकर हमने मिला दिया एक्सेस, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा अंदर? सर हाइड्रोक्साइड आयन सर डिक्रीज होंगे. बेस क्या रिलीज करते हैं? बेस की क्या बेस OH माइनस. तो जब आप OH माइनस ऐड करोगे तो वो भी तो OH माइनस रिलीज करेंगे.
Yes, sir. NaOH का सॉल्यूशन था आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसके आयनाइजेशन से आपको Na प्लस और OH माइनस मिल रहे थे। जब एक्स्ट्रा बेस और ले जाके मिला दोगे तो वो OH माइनस नहीं रिलीज करेंगे, Yes, sir. तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा अंदर। Yes, sir. समझ गया ना? Yes, sir. तो आंसर क्या होगा? When कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, बोलिए। yes, sir. Concentration of OH minus ions In- increases. Increases. क्यों इंक्रीज करेगा? बिकॉज द एडेड बेस, जो आप बेस ऐड करोगे वो क्या करेगा? विल ऑल्सो रिलीज OH माइनस आयन। Ions. ठीक है ना? ये भी तो रिलीज करेगा, जब ये भी रिलीज करेगा तो Yes, sir. जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, एक बात और समझिए, अगर हम इसी में एसिड मिला रहे होते हैं, बेस में एसिड मिला रहे होते तो वो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता, Yes, sir. तब कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की कम रहती। लेकिन बेस में लाएंगे तब तो ऐड हो गया ना, Yes, sir. एसिड में एसिड मिला दे, जैसे शुगर के सॉल्यूशन में ही और शुगर मिला दे तब तो वो और कॉन्सेंट्रेटेड हो गया ना, Yes, sir. नहीं हो गया? Yes, sir. राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। पहले वर्ड इक्वेशन लिखिए और फिर उसके लिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारी रिएक्शन है, इनके लिए आपको वर्ड इक्वेशन लिखना है एंड देन Balance करना है. तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक, तो वर्ड इक्वेशन में तो आप ऐसे लिख लेंगे जिंक प्लस Plus H2S. सल्फ्यूरिक एसिड, Sulfuric. ब्रैकेट में चाहे तो आप Yes. डाइल्यूट लिख सकते हैं। गेस क्या मिलेगा इसमें? Sir, zinc. जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. ये वर्ड इक्वेशन। वैसे क्या लिखेंगे? जिंक प्लस H2SO4 H2SO4. gives ZnSO4 ZnSO4 plus H2. प्लस H2। ठीक है, इस तरह से। Yes, sir. ठीक है सर हाँ ये बोलो। तो सर बैलेंस है ना, ये तो सर बैलेंस्ड है. हाँ तो बैलेंस है तो हमें यहाँ नहीं किया, अनबैलेंस्ड होता तो कर लेते। Yes. नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। अब पहले अगर हम लिखेंगे वर्ड इक्वेशन में तो मैग्नीशियम Plus H2. प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये लिखेंगे। Yes, sir. इक्वेशन बैलेंसिंग में Mg प्लस HCl. gives MgCl2 MgCl प्लस हाइड्रोजन गैस। plus H2. Yes. अब ये बैलेंस नहीं है तो फिर बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। Yes, sir. Mg plus 2HCl gives Mg MgCl2 plus H2. समझ गए क्वेश्चन? Yes. ये तीनों लिखना। नेक्स्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। वर्ड इक्वेशन क्या होगा? एल्यूमिनियम प्लस अभिजय Sulfuric acid. Sulfuric acid. एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, H2. Yes. ये हो गया। स्केलेटल इक्वेशन एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 Yes. gives
एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला इसके लिए मालूम होना चाहिए आपको। सर Al2SO4 whole Al2SO4 thrice. का whole thrice. होल थ्राइस एंड प्लस हाइड्रोजन, अनबैलेंस्ड। Yes, sir. फिर अब इसी का बैलेंस, Yes, sir. बैलेंसिंग आप कर लेंगे, Sir, बैलेंसिंग 2Al हाँ 2Al प्लस 3 plus H3 H2SO4. SO4 plus Al2. 2Al सॉरी Yes, sir. 2Al. नहीं है सर, Al2SO4 Al2 whole thrice. SO4 होल थ्राइस SO4 whole thrice. Whole thrice plus 3H2. Yes, sir. ठीक, ये हो गया। Yes. नेक्स्ट, dilute hydrochloric acid reacts with iron fillings. Iron. Yes, सर आयरन फिलिंग्स में सर तो आयरन की वैलेंसी सर 2 होती है, तो सर आयरन फिलिंग्स में सर कौन सी वैलेंसी हम लोग लेंगे सर? 2 वाली, Sir, 2 या 3 सर. 2 Yes, sir. जो लेंगे अभी बताते हैं। आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, 3 क्यों नहीं लेंगे अभी हम बात करते हैं, ठीक है। Yes. C plus. Yes sir. FeCl2 प्लस H2 H2. अनबैलेंस्ड। Yes, sir. Yes Sir, 2 Fe. सर। सर 2 Fe Fe. plus C, सर Fe plus नहीं, 2 yes, Fe HCl. plus FeL. हाँ बैलेंस बताइए। सर Fe. Fe plus 2 HCl. Yes, sir. 2 HCl. बस बैलेंस. Yes. आप जो कह रहे थे कि सर Fe3 प्लस क्यों नहीं लेंगे, हमें कैसे मालूम FeCl2 Yes. बनाएगा, FeCl3 क्यों नहीं बनाएगा, है ना। Yes. Yes. एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि अगर FeCl3 भी बनाता तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता। Yes. तो होता क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसमें एक रिड्यूसिंग पावर होती है। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम सुना है। Yes, sir. हाइड्रोजन गैस की एक पावर होती है, वो अगर हायर वैलेंसी का कोई सॉल्ट है तो उसको लोअर वैलेंसी में चेंज कर देता है। मान लीजिए FeCl3 बनता वैलेंसी 3 वाला सॉल्ट, तो आयरन की ये टेंडेंसी हाइड्रोजन की टेंडेंसी है कि वो हायर वैलेंसी के सॉल्ट को लोअर वैलेंसी के सॉल्ट में रिड्यूस कर देगा। तो अगर FeCl3 बनता भी तो जो साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो उसको वापस FeCl2 में चेंज कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है कि हायर वैलेंसी का जो सॉल्ट है उसको लोअर वैलेंसी के सॉल्ट में रिड्यूस कर देगा या चेंज कर, ठीक है। तो इसलिए FeCl3 नहीं बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट, कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। हमें ये मालूम है कि अल्कोहल नहीं क्यों नहीं है, तो हमने ऊपर बता दिया था क्योंकि H+ रिलीज नहीं करते। एक एक्टिविटी करके बताओ, प्रूव करो कि ये एसिड्स नहीं है। तो एसिड की बहुत सारी प्रॉपर्टी देखिए, कार्बोनेट्स के साथ वो CO2 इवॉल्व करता है ना, मेटल्स के साथ वो हाइड्रोजन Yes, गैस sir. इवॉल्व करता है। ये प्रॉपर्टीज हैं, तो इनमें से किसी भी एक प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं, एक एक्टिविटी को, और कंफर्म कर सकते हैं कि Yes. जो अल्कोहल है या जो ग्लूकोज है वो एसिड्स नहीं। तो हम एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं, टेक अल्कोहल ऑब्लिक ग्लूकोज, जो भी आप टेस्ट करते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, एंड ऐड, क्या ऐड करें इसमें, सम अमाउंट ऑफ या लिटिल अमाउंट ऑफ, क्या ऐड कर दीजिए, Acid. नहीं एसिड नहीं है, यही तो बताना है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, Base. सोडियम कार्बोनेट। ये ऐड कर दीजिए उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे Yes, कि नो गैस इज इवॉल्व, ठीक है, नो गैस इज इवॉल्व।
ये मिलेगा आपको. एंड इट कंफर्म्स, इट प्रूव्स दैट अल्कोहल oblique glucose are not acids. अगर एसिड होता तो ये प्रॉपर्टी मिलती ना. क्यों? Yes. क्योंकि अगर ये एसिड होता उनकी प्रॉपर्टी होती है. वो सर H plus ion wall होते हैं. Acids give effervescence of CO2 when treated with NaSCO3. इनके साथ अगर वो ट्रीट करते तो अगर एसिड होते तो एफरवेसेंस मिल चुकी होती है आपको CO2. कोई एफरवेसेंस नहीं होती, एक्टिविटी भी हो गई और आपने कंफर्म भी कर दिया कि जो ग्लूकोज है एसिड. Why do acids do not show acid behavior in the absence of water? Sir, because acid so is because acid so is property in aqueous solution and release H plus ions and in absence of water. वाटर नहीं होगा तो क्यों नहीं करेगा? Sir, in absence of water, they do not release H plus ions. तो क्यों नहीं करते? वही तो रीजन पूछा है. ये तुम्हें मालूम है कि उसमें नहीं कर रहे हैं, उसी के तो कारण पूछ रहे हैं आपसे कि ऐसा क्यों, वाटर में ऐसी क्या चीज है कि वो H प्लस रिलीज करने के लिए रेडी हो जाते हैं. देखिए एक्चुअली वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है. तो पोलर सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि जब कोई कोवलेंट सॉलिड हो या कोई आयनिक सॉलिड हो, जैसे एसिड है या बेस है, तो वो आयनाइज होते हैं. एसिड क्या होता है? आयनाइज होते हैं, आयंस में ब्रेक होता है. तो जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक वाटर, वो इस आयनाइजेशन काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं. किसी मॉलिक्यूल को आयंस में चेंज करना, किसी मॉलिक्यूल से आयंस रिलीज कराना, ये पोलर सॉल्वेंट्स के लिए बहुत इजी होता है. और वाटर एक बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट, इसलिए वाटर की प्रेजेंस में एसिड ऐसा कर लेते. ठीक है ना? और वैसा नहीं कर पाते, पोलैरिटी बाकी सॉल्वेंट्स में पोलैरिटी नहीं है. तो एसिड्स do not show acid behavior in excess acid of behavior. water क्यों? because In the absence of water, because आप कह सकते हो because in the absence of water, because what, they do not do, yeah, they do not ionize to release या to give H plus ions. ठीक है, वो आयनाइज नहीं हो पाते हैं, H plus ion नहीं मिल पाता उनको, वाटर नहीं मिलता है. तो what is neutralization reaction? Give 2 examples. ये तो लिख सकते हो आराम से. yes sir, when a acid react with base and form salt and water. और कोई 2 एग्जांपल लिख दो. एक एसिड एक बेस लेकर सॉल्ट एंड वाटर बना दो. Sir, soda and sodium carbonate. कर लोगे ना इसे तो? Yes sir. Next, a solution react with crushed egg shells Yes. to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, एक सॉल्यूशन है जो एग शेल्स के साथ रिएक्ट करके एक गैस दे रहा है जो लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है. वो सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए एग शेल्स जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है. Yes. तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके अगर कोई ऐसा गैस दे रहा है जो लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है यानी CO2, तो कार्बोनेट्स के साथ कौन CO2 इवॉल्व करेगा? एसिड. Yes sir. इसका मतलब सॉल्यूशन HCl का है, क्योंकि NaCl एसिड है नहीं, LiCl एसिड है नहीं, KCl एसिड है नहीं. जो एग शेल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट है, और किसी भी कार्बोनेट के साथ CO2 इवॉल्व करता है एसिड. Biocarbonate. ठीक है. नेक्स्ट, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl.
if we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize will be, अगर 10 ml NaOH को 8 ml HCl न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो 20 ml 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl चाहिए? हाँ सर 16 ml. 16. गुड. ये तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड है. Yes sir. Which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? Sir, indigestion के लिए जो मेडिसिन यूज, एंटासिड. यस गुड. एंटासिड थर्ड. जो इंडाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं उस मेडिसिन का जनरल नेम होता है एंटासिड. Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? Sir, distilled water do not conduct electricity because they do not have, sir, H plus ions, sir. और रेन वाटर में, whereas the rainwater has some amount of H plus ions due to, sir, rain acid, sir. हाँ रेन एसिड. गुड. रेन वाटर जो होता है उसमें रेन एसिड, एसिड रेन होता है. एसिड रेन कैसे बनता है? सर जब सल्फ्यूरिक एसिड के सर वेपर्स और सर जब सर एक्चुअली जब रेनिंग हो रहा है जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो सर वो एटमॉस्फेयर की सर ऑक्सीजन से रिएक्ट. हाँ, यानी जो रेन वाटर जब रेनिंग होती है तो बेसिकली है क्या कि एटमॉस्फेयर में आपके पॉल्यूशंस या पॉल्यूटेंट्स, ऐसी गैसेस हैं CO2, SO2, ये गैसेस प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन. वो रेन वाटर इन गैसेस के साथ, CO2 के साथ, SO2 के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाते हैं. कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड. तो जो एसिड रेन होता है, जो एसिडिक रेन होता है, उसमें तो एसिड्स हैं, उनसे आयनाइजेशन से H+ आयन मिलते हैं, इसलिए वो कंडक्ट कर लेता है. तो रीजन लिखिए. लिखिए रेन वाटर कंटेन्स some H plus ions due to acids acid. like H2SO3, comma carbonic acid, H2CO3, etc. ये सब उसमें एसिड्स होते हैं. और ये एसिड्स बने कहाँ हैं? These acids are formed by reaction of rain water या by dissolution of, कह सकते हो, dissolution of CO2, SO2, ये जो गैसेस हैं, etc. in rain water. ठीक है, उसी से तो ये बने हैं. Yes sir. These acids ionize to give ions. क्या ionize होकर ions देंगे? Hence rain water conducts electricity. इसीलिए कर लेते हैं. On the other hand, distilled water में क्या होगा? Distilled water does not ionize. ठीक है ना? Into ions, and hence it does not conduct electricity. क्लियर हो गया? रेन वाटर में एसिड कहाँ से आया ये भी तो समझाना पड़ेगा हमें. Yes sir. तो रेन वाटर में जब रेन वाटर रास्ते में आया तो उसको क्या क्या मिला? CO2 मिला, SO2 मिला, उसके डिसोल्यूशन उसमें एसिड बन गया. Yes sir. ये एक एनवायरमेंटल इश्यू भी है. Equal lengths of magnesium ribbon are taken into test tube A and B. Hydrochloric acid is added to the test tube A,
while acetic acid is added to test tube B, amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? मैग्नीशियम रिपल्स ली हमने 2 टेस्ट ट्यूब में, एक में HCl मिलाया, एक में एसिटिक एसिड, तो किसमें फिज ज्यादा मिलेगा आपको? टेस्ट ट्यूब सर HCl में। क्यों? बोलो। सर इसका आंसर सर नहीं पता है सर। रीजन तो बताओ। आंसर तो सही है सर, क्योंकि सर CO2 ज्यादा फॉर्म होगा सर। नहीं, बिकॉज HCl is a strong acid. Yes, sir. Yes. And hence it ionizes almost completely. ठीक है? Yes, sir. जबकि एसिडिक एसिड क्या है? Sir, weak acid. Acetic acid is a weak acid. And hence it ionizes. क्या होगा? कैसा आयनाइजेशन होगा इसमें? पार्शियली। Partially, yes, sir. ठीक है ना? बहुत कम आयनाइजेशन। तो उसकी फिर Yes, sir. तो स्ट्रॉन्ग और वीक का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है? Yes, sir. ये क्वेश्चंस आपके हो गए। कुछ और क्वेश्चन Yes. है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये जितने क्वेश्चंस ये सब है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। इसको आप ट्राई करेंगे तो ये मैं आपको मोबाइल ऐप पे दे दूंगा। ठीक है? Yes. नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, पीएच स्केल। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड सो।